कक्षा 10 में अर्थशास्त्र, कक्षा 10 के अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में हम लोग को जानना है। उपभोक्ता जागरण और संरक्षण के बारे में हम लोग को जानना है कि उपभोक्ता क्या है। ठीक है, आप लोग को उपभोक्ता देखना है, जागरण देखना है और संरक्षण देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? दूसरा दो देखो व्यवस्थित करें, व्यवस्था करेंगे। लेकिन उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता क्या है? वैसा उपभोक्ता, उपभोक्ता बाजार का अर्थ व्यवस्था का एक अंग होता है, अंग होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एक अंग होता है। यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं, दूसरा का स्टेप में लिख सकते हो परिभाषा इसका कैसे लिखोगे। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग, जिस वस्तु को खरीदते हैं उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। अब आप समझिएगा, हम लोग को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारा ऐसा वस्तु के सामान या पदार्थ की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग पूरा करने के लिए किसी दुकान, बाजार या किसी व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं? पैसा से या किसी भी माध्यम से लेन देन करते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे मान के चलिए कि हम किसी दुकान पर जाकर आलू खरीद रहे हैं, हम किसी दुकान पर जाकर आलू खरीद रहे हैं, तो हम दुकानदार के लिए क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। तुम लोग किसी दुकान पर जाकर खरीदोगे तो तुम लोग दुकानदार के लिए क्या कहलाओगे? उपभोक्ता कहलाओगे। क्या कहलाओगे? उपभोक्ता कहलाओगे। चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। स्याही इसमें डाल दो, देखो तो इसमें स्याही डाल दो।
कै नंबर पर दिया था ये, कै नंबर पर दिया है? अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्राहक हमारे दुकान में आने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं रहता है। हम उन पर निर्भर रहते हैं। बात समझ लो क्या बोला जा रहा है। उपभोक्ता का सबसे सही अर्थ समझ जाओ, आप लोग को पकड़ में आ जाएगा। बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर कोई दुकानदार है और दुकानदार क्या करता है कि अगर कोई किसी ग्राहक को इज्जत सत्कार करता है, उसको मान्य सामान देता है, तब उनके पास कोई व्यक्ति खरीदने के लिए सामान जाता है, अन्यथा क्या करता है? नहीं जाता है। अगर कोई दुकानदार हमको क्या करे, भगा दे, दुकानदार अच्छा सामान न दे, तो हो सकता है कि हम लोग दूसरे जगह जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? सामान ले सकते हैं। हम लोग किस पर आश्रित हैं? हम लोग दुकानदार पर आश्रित नहीं है। हमारे लिए मार्केट में बहुत सारा दुकानें हैं, लेकिन दुकानदार हम पे क्या है? आश्रित है। अगर दुकानदार को हम अच्छा सामान देंगे, दुकानदार हमको अच्छा सामान देगा तो हम उनके पास जाएंगे। दुकानदार हमको अच्छा सामान नहीं देगा तो हम उनके पास क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। अगर दुकानदार हमको अच्छा सामान नहीं देगा तो हम उसके पास क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। अगर हमको अच्छा सामान देता है तो हम उनके पास क्या करेंगे? जाएंगे। तो क्या बताया गया है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पे निर्भर नहीं रहता। हम उन पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। हम उन पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, यह बताया गया है उपभोक्ता जागरण का मतलब क्या होता है। उपभोक्ता जागरण का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता जागरण क्या है? वह व्यक्ति जो किसी दुकान से सामान खरीदते समय सही और गलत की पहचान करता है और खराब होने पर आवाज उठाता है। कितना हुआ? उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता जागरण नहीं हुआ कहलाता है। उपभोक्ता जागरण क्या होता है? कहलाता है। उसको रोक के चलो। उपभोक्ता जागरण कहलाता है। तो अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या होता है, कब विरोध करना शुरू करता है? जब उसको सामान खराब मिल जाता है तब वह क्या करना शुरू करता है? वह हो हल्ला करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। इस चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए।
तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। आप ही जाइएगा, दुकानदार आपको गलत सामान दे दे, खराब सामान दे दे, ठीक है ना, तो आप उसको लीजिएगा। जैसे आपको चावल खरीदना है, अब ऐसा वो चावल दे रहा है जिसमें कंकड़ पत्थर मिल जाए, आप उसको कर दिएगा? नहीं कर दिएगा। उसको खरीदने का कोई क्या होगा, आपका तरीका नहीं होगा। लेकिन अगर वही दूसरा चीज़ अगर आपको खरीदना है, अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं अच्छा मिल जा रहा है, तो हम दूसरी जगह से खरीद लेंगे। तो इसी के विरोध में जो लोग आवाज़ उठाते हैं, आप लोग देखे होंगे रेडियो पर प्रचार देता है, कभी कभी टीवी पर प्रचार देता है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आलू खरीदना होता है 1 किलो, लेकिन घर पे ले जाकर तोलते तो होता है कितना, 850 800 होता है, ठीक है ना। चावल जाके खरीदते 1 केजी, घर पे जाकर तोलें तो 750 ग्राम हो रहा है। इसका वजह क्या है? तो हो ना हो जो कहा है दुकानदार है, ठीक है ना, ग्राहक को क्या कर दिया है, दुकानदार के द्वारा ठग दिया गया है। दुकानदार के द्वारा ग्राहक को क्या कर दिया गया है, ठग दिया गया है। क्या करना है, ध्यान रखना है कि यह हम लोग का जागरण है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नोट क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुनिए, उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण में आप लोग देखना है वस्तु का गुण में कमी, खराब वस्तु की बनावट में खराबी होने पर हम उपभोक्ता केंद्र में शिकायत करवा सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझना है कि हम लोग को शिकायत करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को शिकायत करने के लिए कुछ प्रूफ की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी वस्तु आप लोग खरीदते होंगे, कोई भी वस्तु को अगर आप लोग खरीदते होंगे तो उसके साथ में आप लोग क्या मिलता होगा, कुछ मिलता है, कैश मेमो मिलता है, या आप लोग का एक क्या मिलेगा, स्लिप मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। जो आप सामान लेते हैं जिस दुकानदार से, उस दुकान पर से आपको क्या मिलता है, वह बिल बना के देगा कि आपको यह इतना चीज़ का है, ये सामान है, ले लो। वह आप ले जाके और उसी को हम लोग क्या करेंगे, जब उपभोक्ता केंद्र में जांच करेंगे तो उपभोक्ता केंद्र में हम लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। और वस्तु जब क्या हो जाएगी, वस्तु का क्वालिटी या वस्तु खराब निकल जाएगी, या वस्तु की क्वालिटी खराब है, तब आप इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तब मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तब मुआवजा मिलेगा, मुआवजा आपको क्या होगा, मिलेगा। यानी मुआवजा का मतलब क्या होता है, समझिए। अगर आप 1 केजी का खरीदे हैं, चीनी खरीदे हैं, ठीक है ना, और चीनी में क्या है, चीनी का मिठास कम है, चीनी का क्वालिटी खराब है, तो आपको 1 केजी चीनी का जो मूल्य होता है, ठीक है ना, अगर आप जाके यहाँ पे शिकायत करते हो उपभोक्ता केंद्र में, तो उसके द्वारा आपको क्या किया जाएगा, उस कैश मेमो को, उस बिल को देखा जाएगा, उस पदार्थ का क्वालिटी जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद उस व्यक्ति को क्या किया जाता है,
उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, तो उस व्यक्ति का जो पैसा होता है उसका मुआवजा जो होता है दिलाया जाता है। अब आप पूछिएगा सर वस्तुओं के खराब और अच्छा बनाने के या बताने का उपाय कहाँ से आता है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु को जांच करने के लिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में कह सकते हो, खाद्य पदार्थ में जांच करने के लिए हम लोग एक मार्क का प्रयोग करते हैं। एक मार्क का करते हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर कोई मान के चलिए चावल, आटा, गेहूँ, ठीक है ना, मीठा, चीनी, ये सब चीज़ों अगर खाने वाला पदार्थ होता है और इसको हम लोग क्या करना होता है, जांच करनी होती है, तो हम लोग किससे जांच करेंगे? एक मार्क से हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। एक मार्क से हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। बात नहीं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है उपभोक्ता राहत का विभिन्न तरीके। कौन कौन सा तरीका है उन लोगों को नहीं मिला है? कौन कौन सा तरीके हैं? देखिए पहला नंबर, एक नंबर क्या है उन लोगों को थोड़ा सा देखो। पहला नंबर क्या है? सामान से खराबी हटाना। क्या लिखा गया? उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके। उपभोक्ता को राहत का कौन से तरीके? विभिन्न तरीके। एक नंबर का बोला गया है सामान से खराबी हटाना। सामान में जो खराब का चीज़ है, खराब वाला चीज़ है, उसको क्या कर देना हम लोग को? हटा देना। खराब वाला चीज़ को क्या कर देना है? हटा देना है। दूसरा क्या कहा जाएगा? सामान को बदलना। अगर मान के चलिए कि हम लोग का सामान अगर मान के लेके जा रहे हैं, आपके पास से अगर सामान खराब निकल गया तो आप उसको तुरंत क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। आप उसको तुरंत क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चुकाए गए मूल को वापस कर दीजिए। चुकाए हुए मूल को वापस कर देना, वापस कर देना। अब आप लोग को थोड़ा सा केयर करना है। चुकाए गए मूल को वापस कर देना है, यानी कहने का मतलब कोई हम लोग सामान खरीदे हैं, मान के चलिए, और सामान हम लोग खरीदे हैं, और सामान खरीदने के बाद सामान हम लोग खरीदे हैं, और सामान खरीदने के बाद सामान का हो गया खराब हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो उसके बदले जो हम लोग को पैसा होता है, हम लोग को उसके बदले जो पैसा है उसको हम लोग क्या कर देना चाहिए? उसको हम लोग को नहीं लेना चाहिए। उसको हम लोग क्या करना चाहिए? उसके बदला हम लोग को सामान के बदले पैसा नहीं लेना चाहिए, या जो हम लोग मूल दिया है उस पैसा को क्या कर देना चाहिए? वापस कर देना चाहिए।
हम लोग को पैसा को क्या कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम लोग का चौथा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा क्या है, सेवाओं में त्रुटि हटाना। सेवाओं में त्रुटि को हटाना। अगर मान के चलिए कि सेवाओं में अगर कहीं गलती हो रही है, लेन देन देने में कहीं गलती हो जा रही है, तो उस त्रुटि को हम लोग क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर कोई जान जाएगा तो फिर हम लोग के पास क्या करेगा, नहीं जाएगा। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति। हानि या चोट के लिए क्षति पूर्ति। क्षति पूर्ति। अब आप लोग को ध्यान रखिएगा, क्षति पूर्ति के मतलब आप लोग समझिएगा। क्षति पूर्ति, क्षति पूर्ति। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति, यानी कहने का मतलब कोई हम सामान लेके गए हैं, उससे हमको हानि हो गया, उससे चोट लग गया, उससे चोट पहुंच गई, तो ये किसका जिम्मेवारी बनती है, दुकानदार के बनती है, ठीक है ना। उस किसका जिम्मेवारी बनती है, दुकानदार के। तो इसको भी उसको क्या करना है, क्षतिपूर्ति करना है। लेकिन कब, जब आपके पास उसका दुकान का कोई क्या होगा, रसीद होगा, वो सामान जो खरीदे उसका स्लिप होगा, तब ये आप लोग कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे क्या कर सकते हैं, नहीं शिकायत कर सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपभोक्ताओं जागरूकता हेतु आकर्षण नारे। उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे। अगर हम लोग का नारा क्या लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सतर्क उपभोक्ता क्या बताया गया है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित रह सकता है। जो अगर सतर्क रहता है, ठीक है ना, वही सामान खरीदते समय जाएगा। पहले समझ लो, जो सतर्क रहेगा, सामान खरीदने जाएगा, उसी को क्या मिल सकती है, उसी को क्या मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है। अगर जो सतर्क नहीं रहेगा, उनको सुरक्षा कहाँ पाएगी, नहीं मिल पाएगी। उनको सुरक्षा कहाँ पाएगी, नहीं मिल पाएगी। दूसरा हो जाएगा ग्राहक सावधान। ग्राहक सावधान। ग्राहक क्या है, ग्राहक सावधान। अब आप लोग को ध्यान रखना है, सावधान। अगर ग्राहक को सावधान कर दिया जाएगा, जा रहे हो ना तो तनिक सतर्क से जाकर किनना। एक बार हम ही खरीदे थे, वो सामान अच्छा क्या करता है, नहीं देता है। वो सामान अच्छा क्या करता है, नहीं देता है। तो हम लोग पहले ही सतर्क हो गए ना भाई, फलाना काम अच्छा क्या करता है, नहीं करता है। तो ये हम लोग के लिए नारा है, ग्राहक सावधान। अगर आप सावधान रहते हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग सावधान नहीं रहते हो तो क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी, समस्या घटनाएं घट जाएगी।
अब है अपने अधिकारों को पहचानो। तीसरा नंबर बताया गया है अपने अधिकारों को पहचानो। अपने अधिकारों को क्या करो? पहचानो। अगर मान के चलिए हम लोग अपने अधिकार को नहीं पहचानते हैं, कोई डरवा देगा, लेके जाइएगा कि ना, झगड़ा कर देगा आपसे। कब? जब आपको समझ में आ जाएगा कि हमको भी शिकायत करने के लिए कोई केंद्र है, हमको भी शिकायत करने के लिए कोई जगह है, तब आप भी कहीं नहीं डरिएगा और आप भी कहा जाइएगा, एक्टिव हो जाइएगा। और एक्टिव होकर उनका सामना क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। अब ये नारा आप लोग ध्यान रखा, क्या लिखा गया है? जागो ग्राहक जागो। सभी ग्राहकों को क्या करना है? हम लोग एक बोल रहे हैं कि ग्राहक सब लोग क्या करो? जागो। अगर कहीं कमियां हैं, दिखते हैं, तो उस पर क्या करो? सुधार करो। जागो ग्राहक जागो, यानी कहने का मतलब हम लोग कोई गलत सामान क्या करेंगे? नहीं लेंगे, आना हम लोग का खरीदेंगे। इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखना है 5, यहाँ पे ध्यान रखना है 5। उपभोक्ता के रूप में ग्राहकों को अपनी रक्षा करनी चाहिए। किसके रूप में? अपने अधिकारों के रूप में क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अपने अधिकारों के रूप में क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे हैं। पहला नारा है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित रह सकता है। ग्राहक सावधान रहो या सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के रूप में ग्राहकों को अपनी रक्षा करनी चाहिए। उपभोक्ता के रूप में ग्राहकों को अपनी रक्षा क्या करना चाहिए? करनी चाहिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपका बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ताओं का उपभोक्ता शोषण कर दीजिए। अब देखिए उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, यहाँ पे बताया गया है। उपभोक्ता का शोषण में जैसे उपभोक्ता का शोषण हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि आज हर जगह चौक चौराहे पर दुकान खुल जा रहा है। हर चौक चौराहे पर दुकान खुल गया है
और हम लोग कोई भी वस्तु जाके लाते हैं उसका किसी प्रकार के कोई प्रूफ नहीं रहता है, ठीक है। हर चौक चौराहे पर शिक्षण संस्थान खुल गया है, ऐसा शिक्षण संस्थान खुल गया है जिसमें मान लीजिए कि प्रशिक्षित टीचर ना होने के बावजूद भी, शिक्षक ना होने के बावजूद भी वो भी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। उसके बाद बताया गया है, आपको बता दें यहाँ पे उदाहरण में लिख लीजिएगा, डॉक्टर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नॉलेज या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बीमारी के बारे में पता नहीं रहता है, फिर भी वह अपने फीस के लिए रोगी को जांच करना शुरू कर देता है। दूसरा का हो जाएगा शिक्षण संस्थान। बहुत सारे शिक्षण संस्थान है जहाँ गैर तरीके से काम किया जाता है। शिक्षक के पास प्रशिक्षण के बारे में पता नहीं होने के बाद भी वे पढ़ाते हैं। अब आप लोग समझिएगा, जिनके पास हर चीज़ का सुविधा नहीं है, जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सिंपल सा शिक्षक रहते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास प्रशिक्षण का डिग्री नहीं है, जैसे मान लीजिए डीएलएड बीएड नहीं किए हैं, और ऐसे ही किसी भी स्कूल में कोचिंग में जाके वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर तरीके से क्या कहेंगे, चलाना हुआ। जो सरकार को अगर पता लगे या किसी के द्वारा अगर कंप्लेन किया जाए तो यह तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इसको कंप्लेन किया जाए तो यह तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं आप लोग को इसका शिकायत कब कहाँ कैसे करना है और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में मैं कल अगला वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।